ओम शांति। भगवान है या नहीं, आज हम इसका 5वां पाठ कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं भगवान आपको सजा नहीं देता, कैसा लगता है? तो फिर ये दुख, ये दर्द, ये समस्याएं आती कहां से हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान न्याय नहीं करता तो दुनिया में अन्याय क्यों नहीं होता? और सबसे बड़ा सवाल, भगवान न्याय नहीं करता तो दुनिया में अन्याय क्यों नहीं होता? आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने वाला हूं जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। यहां ना माफी है, ना सिफारिश है, सिर्फ ठीक हिसाब है, ना कम ना ज्यादा। आज का विषय है, अगर भगवान सजा नहीं देता तो फिर दुख कौन देता है? कौन बताएगा? भगवान सजा नहीं देता। अरे भाई, हमारा आज्ञा नहीं, हमें हमारा दुख देता है। हाँ जी, हमारा अज्ञान नहीं हमको हमको दुख देता है। हमारा अज्ञान हमको दुख देता है। और कौन बताएगा अच्छी तरह से? भाई जी, हमारे सब कर्मों का ही फल होता है। वो फल, हमारे कर्म ऐसे क्यों होते हैं? अज्ञान के कारण। हमारे कर्म जो अज्ञानता वश होते हैं, खाली अज्ञान है उसका कोई पता नहीं, परंतु जब हम अज्ञानता वश ऐसे कर्म करते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं तो हमें दुख मिलता है। हमारे कर्म अज्ञानता वश होते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं, ज्ञानवश नहीं। अगर भगवान है तो दुनिया में दुख क्यों है? डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म अनुभव और व्यक्तिगत समझ पर आधारित है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं से प्रेरित है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, परंपरा या मान्यता का विरोध करना नहीं है, बल्कि आत्मा, परमात्मा और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चिंतन करना है। यहाँ प्रस्तुत विचार व्यक्तिगत अनुभव, अध्ययन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इन्हें अंतिम सत्य या वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में ना लिया जाए। दर्शकों से निवेदन है कि इस ज्ञान को खुले मन से सुने, स्वयं अनुभव करें और अपनी समझ के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार करें। ये वीडियो किसी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देता, ना ही किसी प्रकार की चिकित्सा, वैज्ञानिक या कानूनी सलाह प्रदान करता है। हमारा उद्देश्य केवल क्यों विज्ञान भगवान को गलत साबित करता है। अब तक हमने समझा मैं आत्मा हूं, भगवान सुप्रीम सोल है। भगवान क्या है? सुप्रीम सोल है। लेकिन अब सबसे कठिन सवाल,
सबसे बड़ा चैलेंज, अगर भगवान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? आज का जो प्रश्न है सबसे बड़ा ये है कि अगर भगवान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? फिर वो हमारे दुख दूर नहीं करता तो फिर हम उसको किस लिए बुला रहे हैं? सारी दुनिया पुकारती है कि हे भगवान आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, फिर वो आता नहीं, दुख हमारे दूर करता नहीं। फिर उसकी भक्ति क्यों, बंदगी क्यों, प्रार्थना क्यों, क्यों हम उसको याद करें? किस लिए बुला रहे हैं फिर वो सुन क्यों नहीं रहा है? रियल लाइफ एग्जांपल्स, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। चलो कि कोई बुरा व्यक्ति हो, उसने कोई गलत काम किया हो, उसको दुख मिल जाए तो ठीक है, पर तो अच्छे लोगों को भी बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। निर्दोष लोग सफर करते हैं, अन्याय दिखता है, अन्याय दिखता है और तब मन में आता है, और तब मन में आता है, क्या आता है? क्या भगवान सच में है? अगर है तो कुछ करता क्यों नहीं? फिर उसके होने का क्या फायदा है? ऑनेस्ट आंसर बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि भगवान सब कुछ कंट्रोल करता है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि भगवान सब कुछ कंट्रोल करता है, हर चीज वही कर रहा है, तो ये बिलीफ, ये विश्वास गलत। जैसे मुसलमान भाई कहते हैं इंशाअल्लाह, भगवान की इच्छा, हम भी सारी दुनिया वाले कह देते जैसे भगवान की मर्जी, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो तू दे मेरे करतार, स्वीकार है मुझे। टर्निंग पॉइंट, ब्रह्मा कुमारी का क्लियर आंसर, भगवान दुनिया को कंट्रोल नहीं करता। ब्रह्मा कुमारी क्या कहते हैं? भगवान दुनिया को कंट्रोल नहीं करता। तो फिर कौन करता है? फिर ये सब हो क्यों रहा है? तो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं लॉ ऑफ कर्मा का सिद्धांत। परमात्मा इसे कंट्रोल नहीं करता। कौन कंट्रोल करता है? लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत इसे कंट्रोल करता। आज हम एक बहुत गहरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं। अगर भगवान है तो दुनिया में दुख क्यों है? अगर भगवान है तो दुनिया में दुख क्यों है? एक व्यक्ति था, उसने किसी का को बुरा नहीं किया, उसने किसी का भी बुरा नहीं किया, सबकी मदद की, लेकिन जीवन में उसे दुख मिला। उसने सबकी मदद की, लेकिन उसके जीवन में दुख मिला उसे। उसने पूछा, भगवान है तो मेरे साथ अन्याय क्यों? ज्ञान का प्रवेश। फिर उसे एक दिन ये समझ मिला
ये दुनिया पनिशमेंट सिस्टम नहीं है। नोट करना है इस लाइन को। ये दुनिया पनिशमेंट सिस्टम नहीं है। इस दुनिया में किसी को सजा नहीं दी जाती। ये कर्मों का न्याय प्रणाली है, जस्टिस सिस्टम है। ये कर्मों की न्याय प्रणाली है, जस्टिस सिस्टम है। कोर लॉ, सही सिद्धांत क्या है? न्याय तभी होगा जब जितनी क्रिया उतनी ही प्रतिक्रिया। जितनी क्रिया उतनी ही प्रतिक्रिया। अर्थात जितना हम सुख देंगे उतना सुख मिलेगा, जितना दुख देंगे उतना दुख मिलेगा। पावरफुल लाइन, बहुत पावरफुल लाइन क्या है? ना कम ना ज्यादा। यही सच्चा न्याय है कि जितना हम सुख देंगे उतना सुख मिलेगा, जितना दुख देंगे उतना दुख मिलेगा। ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। यही सच्चा न्याय है। गलत समझ को हटाना। कई लोग कहते हैं कर्म कई गुना लौट कर आता है, होकर लौटता है। आप एक करेंगे उसका ब्याज लग जाएगा इतना, आज बीज बोएंगे वो झाड़ बन जाएगा, फिर आपको बहुत सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन सोचिए, अगर एक बीज के बदले जंगल बना दिया जाए तो क्या यह न्याय होगा या जुल्म होगा? क्या कहेंगे? न्याय होगा या जुल्म होगा? आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, उसके बदले में आपको 100 थप्पड़ लगे, न्याय है कि जुल्म है? भाई जी है तो न्याय। जुल्म है ये। न्याय कैसे हो जाएगा? भाई आपने एक थप्पड़ मारा था, आपको एक थप्पड़ लगना चाहिए कि 100 थप्पड़ लगने चाहिए? तो पहले मारे होंगे ना, 100 तभी तो आए हैं। नहीं, आपने मारा एक है, आपको बताया जा रहा है। तो ये नियम, पहले नियम माइंड में क्लियर करो। आपने एक थप्पड़ मारा है, आपको 100 थप्पड़ लगे, ये तो अन्याय होगा ना। आपने एक मारा है तो एक थप्पड़ लगे, तब तो न्याय है। बाजी को भी नहीं मार सकता, हमने मारे हुए हैं इसलिए हमें 100 बजा। बहन जी, आपने एक मारा है, आपको एक लगेगा कि 100 लगेंगे? इसी जन्म में भाई जी मारे होंगे ना। बहन जी क्यों समझ रहे हो उल्टी सुल्टी बातें? आपने मारा एक है तो आपको एक लगेगा कि 100 लगेगा? अपने आप ही सोच लो कि 100 मारे होंगे। हाँ, एक लगेगा भाई, एक लगेगा। पहले कानून समझो ना। कानून समझा नहीं और आप जो है ना उससे आगे चले जाते हो। कानून बताया जा रहा है आपको। इसलिए बीके ज्ञान कहता है कर्म मल्टीप्लाई नहीं होता। आपने जो जितना दिया है उतना ही आपको मिलेगा। अपने मन में एकदम शांत रहने की जरूरत है। आपने एक मारा है तो आपको एक ही मिलेगा, इसलिए संतुष्ट रहो। मेरे से गलती हो गई है, मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया है, तो अपने अंदर अपने आप को समझा दो कि मुझे एक थप्पड़ लगेगा, इससे मुझे कोई नहीं बचा सकता। परमात्मा का बाप भी मुझे नहीं बचा सकता। एक थप्पड़ मारा था भाई जी एक थप्पड़ मारा था, पर उसने दम दम से 2 मारा, 2 किस्तों में दिया तो। भाई जी, यहाँ पर परमात्मा के घर कर्मों के ला के मुताबिक आपने जितना दुख जिस आत्मा को दिया है उतना मिलेगा। उससे कम भी नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा, तब भी न्याय होगा। यहां पर सिर्फ हिसाब किताब होता है
दुख का और सुख का। बस आत्मा दो ही बातें जानती है, दुख और सुख। आपने किसी आत्मा को जितना दुख या सुख दे दिया है, उतना ही दुख व सुख आपको, चाहे वो कभी भी दे, आपको उतना ही देगा, कम या ज्यादा नहीं। चाहे वो 5 जन्म के बाद दे, 10 जन्म के बाद। फालतू नहीं मिल सकता आपको। आपने किसी को है ना थोड़ा सा सुख दिया है और आप कहो जी मेरे को तो अब ज्यादा सुख मिलना चाहिए, मैंने इसको 10 जन्म पहले सुख दिया था, उतना ही मिलेगा भैया। दुख भी उतना मिलेगा और सुख भी उतना मिलेगा। यहां मल्टीप्लाई नहीं होता। कर्म इक्वल बैलेंस होता है। कर्म का जो है इक्वल, बराबर तराजू तोल के मिलता है। दुनिया का तराजू गलत हो सकता है, परंतु यहां का तराजू गलत नहीं हो सकता। भाई जी, हाँ जी, बाबा जो मुरली में बोलते हैं कि एक का कदम गुना मिलता है, फिर वो क्या है? बहन जी यहाँ कर्मों की बात हो रही है नहीं, और वहां आप कौन से कर्मों की बात कर रहे हैं? एक का पदम गुना। चलो आपने बीच में कुछ, तो करनी है ना। एक मिनट भाई, मैं समझ रहा हूं बात को, ध्यान दीजिए कि आपने एक कर्म किया, अब आपने एक बार भाषण बोला और वहां पर 10 जने बैठे थे और 10 जनों को फायदा हो गया, तो आपको 10 गुना मिलेगा। आपने 10 जने बैठे हुए थे, आपने 10 लोगों को गर्मी में तड़पाया, आग में तड़पाया। कर्म तो आपने एक ही किया था, परंतु वहां 10 जने थे, तो आपको 10 गुना मिलेगा ना, 10 का मिलेगा ना। हर एक आत्मा से एक एक मिलेगा। अब उनमें से 10 आत्माएं, कोई कभी आपको दुख दे सकती है, कोई कब दे सकती है, कोई कब दे सकती है, कोई कब दे सकती है। आपने 100 आत्माओं को कोई सुख दिया है, आपने तो सुख देना था, आपने सुख देने वाला काम किया और वो 100 लोगों को मिला, तो 100 लोग आपको अलग अलग सुख देंगे ना। उसके लिए तो हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे? कितने जन्म? हम कितने भी जन्म लो उसमें हमारे, हमने कोई ये तो मना तो ना किया है कि सारे इसी जन्म में लेने। आप कर्मों की गति को सीधा सा समझो ना भाई। अब इसमें आप जो भी दुख, समझ आ गया वो तो मुझे सब, बस जब समझ में आ, बहन जी समझ में आ गया तो आगे चलो। आपका कोई प्रश्न है तो बताओ ना। इसमें कोई मतलब नहीं है कि आपने आज दिया है, आपको 20 जन्म बाद मिले, 40 जन्म बाद मिले, कभी भी मिले, वो मिलेगा, क्योंकि वो आत्मा ने दिया है, आत्मा को दिया है, वो आत्मा आपको देगी। एग्जैक्ट अकाउंटिंग है यहां पर। अकाउंटिंग में कोई गलती नहीं हो सकती। और उल्टा भी होता है। क्या है? उल्टा भी होएगा इसका। अगर एक जने को इतने लोग भी दुख दे सकते हैं, मतलब बहन जी बात वही है ना। आपने 10 जनों को दुख दिया, आपने एक ही टाइम में 10 जनों को दुख दिया, उन 10 ने आपको मिलकर के एक को दुख दे दिया। उनमें से कभी आपने 5 ने दुख दिया तो कभी एक ने दिया, वो अलग अलग बात है ना। अब इकट्ठे आपने जितनी आत्माओं को दुख दिया हुआ है, किसी को आज दिया था, किसी को कल दिया था, किसी को 6 महीने बाद दिया था, किसी को 2 जन्म पहले दिया था, किसी को 5 जन्म पहले दिया था, और उसने आपको वापिस देना है
वो कलेक्टिव कुछ लोग मिलकर के दे दे, अलग अलग दे, देना तो उतना ही है ना, फालतू तो नहीं देंगे ना। अच्छा, तभी मतलब एक परिवार में मिल के आ जाते हैं लोग, या फिर ऐसे हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, कैसे भी हो, मतलब आपने कभी किसको दिया था, कभी किसको, अब वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, सारे अपना हिसाब इकट्ठा भी ले सकते हैं। और तो हर एक अपने लेवल का लेगा, किसी ने आपको 1 घंटा दुख दिया है, किसी ने 2 घंटा दुख दिया है, किसी ने 6 महीने दुख दिया है। हर एक आत्मा अपने अपने हिसाब का, अपने अपने तरीके से उतना दुख देगा जितना आपने उस आत्मा को दिया हुआ। इसको शब्द है एग्जैक्ट अकाउंटिंग, या आज का जो फार्मूला, आज का जो कर्मों की गति को आप समझ रहे हैं, बहुत वंडरफुल है। एक एक स्टेप अपनी बुद्धि के अंदर क्लियर कर लेना। आत्मा ने जितना सुख दिया है उतना ही सुख मिलेगा, कम या ज्यादा नहीं हो सकता। आत्मा ने जितना दुख दिया है उतना ही दुख मिलेगा, कम या ज्यादा नहीं हो सकता, ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। वही आत्मा देगी जिस आत्मा को दिया है। ये नहीं मैंने दिया है किसी और आत्मा को और दूसरी आत्मा आकर के मुझे दे दे, नहीं। टाइम का अंतर आ सकता है, जन्मों का अंतर आ सकता है, परंतु देना उसी आत्मा को है। हर आत्मा अपना अकाउंट खुद बराबर करेगी, कोई दूसरी आत्मा नहीं। आज तक हम ये समझते थे उसने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, हिसाब बराबर नहीं हुआ, हिसाब बराबर। उस आत्मा ने आपके बेटे को थप्पड़ मारा था, आपका बेटा जब उसको थप्पड़ मारेगा तो उनका हिसाब बराबर होगा। मैंने जिसको थप्पड़ मारा है, जब वो मुझे थप्पड़ मारेगा तो हमारा हिसाब बराबर होगा। कोई भी दूसरी आत्मा किसी दूसरी आत्मा का कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं कर सकती। कोई डाउट है तो पूछो, तब भी तो हिसाब बराबर होगा, वरना हिसाब बराबर कैसे होगा? तभी तो परमात्मा को जरूरत नहीं है न्याय करने की, हर कर्म खुद ही न्याय हो रहा है। हर कर्म ऐसे परफेक्ट तरीके से बनाया गया है कि सबको न्याय मिले। हर आत्मा को अपना हिसाब खुद बराबर करना, चाहे लेना या देना। डायलॉग, ये स्कूल नहीं है जहां मार्क्स बढ़ जाएं या घट जाएं। ये परफेक्ट जस्टिस सिस्टम है, ये है परफेक्ट जस्टिस सिस्टम। भाई जी, अभी ये जो हमारी पढ़ाई हो रही है तो ये पहला कर्म हो रहा है क्या? इससे पहले कुछ हुआ था जो हम सब एक संगठित हो गए? कौन सी पढ़ाई? कर्म से हम जुड़े एक साथ। कौन सी पढ़ाई? ये जो अभी हम, ये जो ईश्वरी पढ़ाई अभी पढ़ रहे हैं हम, हाँ, ये कौन से कर्म है? आप किसी को सुख दे रहे हो, दुख दे रहे हो क्या इसमें? इसमें भी तो कर्म हो रहा है ना भाई। इसमें कर्म हो रहा है। ये कर्म जो है सुख या दुख का नहीं हो रहा। ये कर्म, आप इस कर्म में ना तो किसी आत्मा को सुख दे रहे हो और ना ही किसी आत्मा को दुख दे रहे हो। ये सिर्फ परम आत्मा आकर आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो लेते नहीं। परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं, जो सत्य आपको समझा रहे हैं, परमात्मा वो आपका पिता है और वो आपको दे रहा है, लेने के लिए नहीं। ये उसका ड्यूटी है, ये उसका फर्ज है, उसने देना है ज्ञान, आपने उसमें से उतना लेना है जितना आपका पार्ट है। ये कर्म क्या है मुझे बताओ? कर्म वो है जब शरीर समझकर आप किसी को देते या लेते हो। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। कर्म का मतलब है मैं आत्मा परम धाम से इस कर्म क्षेत्र पर आई, आकर जो कुछ मैंने अन्य आत्माओं को दिया
सुख दिया या दुख दिया, दो ही बातें होती हैं। जो मैंने उसको सुख दिया है वो मुझे सुख देगा, मैंने उसको दुख दिया है वो मुझे दुख देगा, ये कर्म है। अब इसके अंदर कोई सुख या दुख आपने किसी आत्मा को दिया है तो वो आपको उस आत्मा से मिलेगा। मान लो आप पढ़ने के लिए बैठे हो, आपकी बैठक गलत है, आप अपनी बैठक गलत होने के कारण साथ वाले को, आगे वाले को या पीछे वाले को तंग कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपका उसके साथ कार्मिक अकाउंट बन रहा है। या आप किसी को अपनी सुविधाजनक जगह दे करके उसको संतुष्ट सुख देते हैं, और उसको वैसे नहीं बैठ सकता था, आपके पास चेयर थी, आपने नीचे बैठ सकते थे, इसलिए आप खुशी से नीचे बैठ गए और उसको आपने चेयर दे दी, आपने उसको सहयोग दिया है तो वो भी आपको कभी सहयोग देगा। ये कार्मिक अकाउंट है। परमात्मा से पढ़ाई पढ़ना, ये कोई परमात्मा के साथ आपका कार्मिक अकाउंट नहीं बनता। परमात्मा कोई ऐसा कर्म नहीं करते जो हमारे साथ अकाउंट बने। अकाउंट बनता है देह में, देहधारी आत्मा का देहधारी दूसरी आत्मा के साथ। यहां पढ़ने वाली आत्मा, पढ़ाने वाला परमात्मा, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनता। टाइम गैप समझना है। लेकिन एक बात, यह हिसाब तुरंत नहीं होता। हो सकता है वो कर्म अब किया हो, उसका फल आपको 5 जन्म बाद, 10 जन्म बाद, 20 जन्म बाद कभी भी मिले, परंतु ये तय है। लेकिन जब भी होगा सटीक होगा, बराबर होगा। कार्मिक खाता बराबर किए बिना दोनों में से कोई भी आत्मा घर नहीं जा सकती। कोई भी आत्मा घर नहीं जा सकती। समय बदल सकता है लेकिन हिसाब नहीं बदलता। बहुत क्लियर बुद्धि में समझना है। सोल कंफ्यूजन कनेक्शन, आत्मा का संबंध। आत्मा वही करती है, वही रहती है, शरीर बदल जाता है। जैसे कई कहते क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आत्मा तो वही है, शरीर तो एक ड्रेस है। कार्मिक अकाउंट आत्मा ने बनाया है। कहते अगले जन्म में क्यों मिल रहा है, भाई ये तो एक ड्रेस चेंज की है। आज मैंने कुर्ता पजामा डाल रखा है, कल मैं सूट सलवार डाल देता हूं, क्या मैंने कर्जा नहीं देना? मेरा जो कार्मिक अकाउंट है, ड्रेस चेंज करने के बाद भी देना तो है ना। इसी प्रकार से शरीर बदलते हैं परंतु आत्मा तो वही रहती है, और आत्मा वही रहती है तो उसे अपना कर्म का हिसाब किताब तो लेना पड़ता है। इसलिए जिस आत्मा के साथ खाता बना है, जिस आत्मा के साथ खाता बना, उसी आत्मा से हिसाब होगा, किसी और आत्मा से नहीं। वो आत्मा चाहे किसी भी रूप में आए, वो पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकता है। आपने उस आत्मा को दुख दिया है, वो आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट अपनी योनि में ही आपसे लेगी। उस आत्मा ने अपना कार्मिक अकाउंट आपसे बराबर करना है, परंतु अपनी ही योनि में करना। चाहे रोल बदल जाए, रिलेशन बदल जाए, हमारा पार्ट चेंज हो गया, हम स्त्री से पुरुष बन गए, अमीर से गरीब बन गए, गरीब से अमीर बन गए, रिश्ता भी बदल गया। अब
डायलॉग, चेहरे बदल जाते हैं लेकिन कर्मों के खाते वही रहते। चेहरे बदल जाते हैं परंतु कर्मों के खाते वही के वही रहते हैं, वो खत्म नहीं होते। वो खाते आत्मा के साथ है, आत्मा के साथ खत्म होते। गॉड्स रूल क्लियर, भगवान का नियम क्या है, एकदम स्पष्ट। और अब सबसे बड़ा क्लियरिटी पॉइंट, शिव बाबा क्या करते हैं, भगवान क्या करता है, परमात्मा क्या करते हैं। वो क्यों नहीं आते हमें दुखों से बचाने के लिए, दुख से, मुसीबत से, कष्ट से बचाने के लिए। वो किसी को सजा नहीं देते। परमात्मा कभी किसी को सजा नहीं देते। ये परमात्मा का कार्य है, नोट कर लो। किसी को माफ भी नहीं करते, सजा भी नहीं कर देते, किसी को माफ भी नहीं करते, और किसी के खाते में हस्तक्षेप नहीं करते। किसी को भी, किसी को कहें कि अच्छा चल तेरे से गलती हो गई है, चल तेरे को मैं माफ करवा देता हूं, नहीं, किसी प्रकार का नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम पहले से परफेक्ट है। ये जो कानून बनाया है, ये जो नियम बनाया है, ये पहले से परफेक्ट है। किसी के साथ अन्याय होता ही नहीं। माफ करने की बात कैसे करते हाँ जी, हैं? हाँ, आधा माफ करने की बात कैसे करते हैं? कभी भी परमात्मा माफ नहीं करते। जो ये बात है कि आधा माफ हो जाएगा, आप बता देंगे, ये केवल एक भावनात्मक विचार है। आप यदि डॉक्टर को बता दे कि मेरे से गलती हो रही है और वो आपको सावधानी दे दे और आप उसके बाद गलती करना बंद कर दे, तो आपकी आधी बीमारी ठीक हो जाएगी ना। आप यदि करते रहेंगे तब तो ठीक नहीं होगी ना। आप डॉक्टर को बताएंगे नहीं और आप जो गलती कर रहे हैं करते जाएंगे तो आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी ना। परमात्मा तो एक सत्य मार्ग दिखा सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलेंगे नहीं चलेंगे, वो आप आत्मा का पार्ट है ना। परंतु आपने यदि किसी को दुख दे दिया है, आप चाहे कितना दान करो, पुण्य करो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, सुबह से लेकर शाम तक शिव बाबा की डायरेक्शन पर चलो, वो दुख तो आपको मिलेगा, वो दुख तो आपको मिलेगा। उससे शिव बाबा या परमात्मा आपको नहीं बचाएगा। ब्रह्मा बाबा को भी खांसी का दर्द, खांसी की जो तकलीफ है वो सहन करनी पड़ी, माफ नहीं किया उसको कि मैं इसके शरीर में आता हूं, चलो इसको कम से कम अब तो मैं कोई दुख ना दूं। मम्मा को कैंसर हुआ, होने दो कैंसर, उसका किया कुछ, चलो उसको एक जड़ी बूटी दे देते, कोई दवाई दे देते। डॉक्टर नहीं थे परंतु वो तो भगवान था, वो तो कुछ भी बता सकता था। जी बीमारियों के साथ हमारा कैसे कार्य होगा? जिस डॉक्टर का आपने कर्जा देना है, देने जाओगे, जिस समय आपने शरीर छोड़ना है उसका बहाना तो बनेगा ना। और किसी को कैंसर, किसी को कोई और हार्ट, जी कैंसर हुआ है, आप कैंसर के हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर को पैसे देने के लिए, लो डॉक्टर साहब पैसे ले लो, कैंसर नहीं होगा आपको, जाओगे। तो भाई जी, जैसे कोई बीमारी होती है छोटी मोटी, तो कई लोग डॉक्टर के पास तो जाते नहीं, ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं फिर। अच्छा ठीक है, मेडिसिन लेकर मेडिसिन नहीं भी लेते हैं, कई लोग मेडिसिन भी नहीं लेते हैं,
और फिर भी वो ठीक हो जाते हैं। और खाना खाना बंद कर दिया और पानी पीना ज्यादा शुरू कर दिया, रेस्ट शुरू कर दिया, ठीक हो जाते हैं। परंतु उतना काम तो नहीं कर सकते ना जितना काम वो स्वस्थ रहते कर सकते थे। फर्क आया ना। अब उन्होंने डॉक्टरों को कर्जा देना है तो डॉक्टर को देने जाएंगे, ओझे के पास जाना है तो ओझे के पास जाएंगे, किसी सियाने वेद के पास जाना है वेद के पास जाएंगे, फ्री वाले के पास जाना है दवाई लेने फ्री वाले के पास जाएंगे, तो पैसे देने हैं जिसके उसको पैसे देने जाएंगे। और कई बार आपने देखा होगा कि वो जाता है और महंगी दवाई लेकर के आता है और उसके बाद कोई दूसरा आता है कहता है नहीं तो ऐसे कर ले ठीक हो जाएगा, और वैसा कर लेता ठीक हो जाता है और वो दवाई बेकार जाती है। जो दवाई इतने पैसे देकर के लेके आया था वो दवाई बेकार जाती है और घर के छोटे से फार्मूले से वो ठीक हो जाता है। और डॉक्टर पैसे तो दवाई केमिस्ट वाला दवाई वापस भी नहीं लेता। हिसाब किताब है। कार्मिक अकाउंट को बहुत क्लियर समझना है कि जो सिस्टम बना हुआ है परफेक्ट बना हुआ है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। जिसको जो मिलना है, जब मिलना है, जितना मिलना है, जैसे मिलना है वैसे ही उसको मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि किसी को कम मिले किसी को ज्यादा मिले। अन्याय कभी भी किसी के साथ नहीं होता। पावरफुल लाइन, जहां सटीक न्याय है वहां दखल देने की जरूरत ही नहीं। परमात्मा क्यों हस्तक्षेप करे जब सबको उसके कर्म के हिसाब से न्याय मिलना ही मिलना है। किसी को फालतू दुख नहीं मिलना, फालतू सुख नहीं मिलना, कम नहीं मिलना। तो भगवान बीच में हस्तक्षेप क्यों करे भाई? फाइनल रियलाइजेशन अब उस व्यक्ति को समझ आया मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ, ये मेरे ही कर्मों का सटीक परिणाम है। फाइनल क्लाइमेक्स, उसने फिर आसमान की ओर देखा लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की। गौर से, कोई शिकायत नहीं। जब तक नियम समझ में नहीं आएगा तब तक शिकायत रहेगी। जब नियम समझ में आ जाएगा तो नो कंप्लेन। फाइनल डायलॉग, भगवान आप न्याय नहीं करते, खुद बैठकर धर्मराज की कुर्सी पर न्याय नहीं करने बैठता।
आपने ऐसा नियम बनाया है जहां अन्याय हो ही नहीं सकता। क्या कहा उसने गॉड को? भगवान, आप न्याय नहीं करते, लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की कि आप न्याय नहीं करते, आपने ऐसा नियम बनाया है जहां अन्याय हो ही नहीं सकता। फाइनल मैसेज, मीठे मीठे बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चों, इस दुनिया में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, क्योंकि कर्मों का हिसाब ना कम होता है ना ज्यादा होता है। फाइनल लाइन वेरी डीप, सुख के बदले सुख और दुख के बदले दुख, यही सच्चा न्याय है। ट्रांजिशन टू फाइनल पार्ट 6। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या भगवान को अनुभव किया जा सकता है? इसे हम अगले वीडियो में करेंगे। पार्ट 6 में हम समझेंगे राजयोग क्या है। ध्यान से समझना, आकर के भगवान से कनेक्शन कैसे बने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RRTI टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।